स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस चौथा चैप्टर परमाणु की संरचना का MCQ। पूरा फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल में नहीं हो तो जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फुली और फाइनल 6 to 10 एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो अभी 8 to 9 का एग्ज़ाम है, तो 8 9 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ाम बाद फिर बाकी क्लास का भी वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेश यानी माइनस, ऋण माने घाटा, माइनस होता है, माइनस आवेशित कण को क्या कहते हैं? तो ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और धन आवेश को प्रोटॉन, ठीक है। कैथोड किरण प्रवाह है, कैथोड किरण जो है किसका प्रवाह है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एकदम हर बार आता है। कैथोड किरण प्रवाह किसका है? इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला, कैथोड किरण से निकलने वाला जो ऋण आवेश वो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड किरण बह रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा, बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है। तो इसका प्रवाह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। केनाल किरण बोलेगा किसका है? तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। केनाल किरण प्रोटॉन का है, ठीक है, प्रोटॉन किरण पुंज है। परमाणु का नाभिक होता है, क्या होता है? परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्लस चार्ज होता है ना, तो धनावेशित होता है, धनावेशित होता है ना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक का जो खोज है वो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, जे टॉमसन में, है ना। जे टॉमसन का कटा तरबूज का मॉडल दिया था, उसी से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया था? तो गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन पूरा नाम है, ठीक है, ई गोल्डस्टीन प्रोटॉन का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन का कौन? तो जेम्स चैडविक, जेट चैडविक यानी जेम्स चैडविक इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन और नाभिक का खोज रदरफोर्ड, ठीक है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड याद रखने का, इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन, टॉमसन का कटा तारबूज का मॉडल याद रखिएगा। कटा तारबूज, तारबूज का बीज जैसा बोला था, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। किस कण के द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? तो द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है, किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन नाम है न्यूट्रल, न्यूट्रल ना प्लस ना माइनस, कुछ आवेश इसमें नहीं होता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए ये उत्तरदायी है? तो परमाणु केंद्रक है ना, यानी नाभिक का खोज के लिए किया था ना, परमाणु केंद्रक या नाभिक जिसको बोलते हैं, तो नाभिक खोज हो गया। अगला है, परमाणु के नाभिक में निम्नांकित में कौन से तत्व उपस्थित होता है? नाभिक, परमाणु का बीचवा में जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन तो किनारे में घूमते रहता है, ठीक है। तो बीचवा में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। के कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या, तो के एल एम एन ऐसा होता है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 4 इस तरह से ना, के से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के दूसरे कोष एल में कितना? तो एल में 8 को है ना, एल में दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। परमाणु के तीसरा कोष एम में 18 होता है, तीसरा में 18, और एन में 32 होता है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 2n², 2 पहला कोष है तो 1², तो कितना हो गया? 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का 2। दूसरा कोष है एल, शुरू के से स्टार्ट होता है, तो के। दूसरा है एल, तो दूसरा अगर एन में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2n² फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कौन सा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन के पहला कोष है, उसके बाद एल एम एन इस तरह से। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वही अभी जो सूत्र बताएं 2n² होती है ना, 2n²। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना है? तो हाइड्रोजन में 1 वही है, तो संयोजकता 1 हो गया इसका। मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होता है? तो मैग्नीशियम का 2 होता है ना, मैग्नीशियम की संयोजकता 2। एल्यूमिनियम की संयोजकता याद रखने का, एल्यूमिनियम का 3 होता है। फ्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। किसी तत्व को परमाणु संख्या 16 है तो उसकी संयोजकता क्या होगा? तो 2, 8, 10 होगा, 10 और 6 16, तो संयोजकता का हो गया 2 हो गया ना, 6 में 2 आने से 8 हो जाएगा, तो 2 हो गया संयोजकता। संयोजकता भी पूरा टेबल जब चैप्टर पढ़ाएं उस समय पूरा संयोजकता का टेबल निकालना सिखाए हैं, पूरा बताएं, तो चैप्टर पढ़ाएं उसको एक बार देख लीजिएगा अगर संयोजकता सब नहीं समझ में आता होगा तो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको, है ना। अब यहाँ पर पूरा चैप्टर समझाते रहें तो फिर बेकार हो जाएगा, काहे कि चैप्टर पढ़ा चुके हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन यहाँ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे भी चैप्टर समझाने लगे तब एक चैप्टर में 3-4 वीडियो बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। बी, बेरियम परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दूसरा कोष में बेरियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एन परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 को होता है, सोडियम में 5 होता है दूसरा में। Cl- क्लोरीन माइनस आयन है ना, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, माइनस लगल इसलिए 7 होता है, लेकिन माइनस लगल है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। Na+,
प्लस है मतलब एगो इलेक्ट्रॉन का कर दिया, किसी को दे दिया, है ना, प्लस है तो दे दिया। तो Na का 7 होता है लेकिन 1 होता है तो दे दिया उसको, तो क्या बच गया, 8 बच गया लास्ट में संयुक्त इलेक्ट्रॉन। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा, तो 2 8 हो जाएगा। 2 8 1 होता है सोडियम का, लेकिन प्लस लगल है, मैंने एगो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला किसी को दे दिया तो 2 8 खाली होगा। Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन विन्यास Cl जो है 2 8 7 होता है क्लोरीन का, मतलब 17 गो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक माइनस लगा हुआ है, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो लास्ट वाला 7 जो है वो 8 बन जाएगा, तो 2 8 8 हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 2 8 1 हो गया सही विन्यास सोडियम का, खाली 2 8 1। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास, ऑक्सीजन 16 नंबर में आता है, 8 नंबर में आता है, तो 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 6 8, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो क्लोरीन का भी बताएं, 2 8 17 होता है, तो 2 8 7 17 हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो Mg ये 12 नंबर में आता है, तो 2 8 और 2 8 10 और 2 12। कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन आता है 6 नंबर में, तो 2 और 4 हो गया 6, ठीक है। बोरोन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो बोरोन आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन 5 नंबर में आता है, तो 2 3 5 हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3 है, तो तत्व कौन सा होगा, तो देखो 2 8 10 और 3 13 नंबर में कौन आता है, तो 13 नंबर सोडियम है। सोडियम कैसे आएगा, कैल्शियम, एल्युमिनियम होगा, है ना, एल्युमिनियम 13 नंबर में आता है। अगला है एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है, 2 8 1 2 8 1 मतलब 2 8 10 और 11, तो 11 किस में होता है, सोडियम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सोडियम होगा। 12 कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन 6 12 ये के लिए कार्बन के द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा था बाबू, है ना, तो 12 क्या है, द्रव्यमान संख्या है। और यहाँ देखो सोडियम n है, नाइट्रोजन 7 14 है, तो परमाणु संख्या नीचे जो रहता है वो 7 नीचे है, तो 7 हो गया परमाणु संख्या। नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल से बात है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या लिख देना, नीचे परमाणु संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या कहते तो घटा देना है दोनों को, जैसे इसमें बोला है Na 11 23 है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना था, 23 में 11 घटा दो तो 12 बचेगा, तो 12 न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें देखो Sr जो है उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो घटा दो, 88 में 38 घटा दो तो कितना बचेगा, 0 5 50 है ना, 50 आंसर हो जाएगा। देखो द्रव्यमान संख्या बोला, तो द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला है, तो 23 हो गया द्रव्यमान संख्या। इसमें कार्बन 6 13 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन संख्या में घटाना होगा, तो 13 में 6 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या नीचे वाला है 17 है परमाणु संख्या, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बोला Br ब्रोमीन में, तो घटा दो 79 में न्यूट्रॉन की संख्या कहे तो घटाना है, परमाणु संख्या नीचे वाला, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तो घटाएंगे इसको, तो 4 44 बच गया, तो 44 पहला ऑप्शन में सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से वही से क्वेश्चन, ऑक्सीजन 8 16 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो घटा दो 8 8 16 8 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, 16 में 8 घटेगा तो 8। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन है और 6 को प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो 6 और 6 न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को जोड़ने से ही परमाणु द्रव्यमान आता है, तो 6 और 6 12 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला है किसी तत्व का परमाणु 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान बोला है, तो द्रव्यमान मैंने जोड़ दो दोनों को, तो 14 और 13 कितना हो गया, 27 हो गया द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान, फिर से द्रव्यमान बोला है, तो दोनों को जोड़ दे, 11 और 12 जोड़ेंगे तो 23 होगा। किसी तत्व में परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान फिर से जोड़ दे, जोड़ने आता होगा 35 होगा। फिर से परमाणु 19 है, प्रोटॉन है 19 और 20 गो न्यूट्रॉन, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या आ गया, तो जोड़ दो 20 10 30 और 9 39, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या A तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या Z है ना, परमाणु संख्या को A से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को Z से, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आता है, तो Z-A हो जाएगा, फॉर्मूला Z-A है। किसी तत्व परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या क्या हुआ, तो प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो खैर इसमें तो दोनों 8 है, तो 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो 8 आंसर। अकेलिय गैस या उत्क्रिय गैस कौन है, तो हीलियम अकेला रहता है, जो अकेलिय गैस है। सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम ये सब अकेली गैस नहीं है। इनमें से कौन अकेलिय गैस है, फिर से तो नियोन भी अकेला होता है, एनी जो अणु के साथ नहीं रहता, एक अकेला परमाणु रहता है, तो उसको अकेलिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन ये सब है। अकेलिय गैस फिर से कौन है, तो आर्गन, इसमें ऑप्शन है लिथियम है,
तो आर्गन तो होगा, अच्छा नहीं है बोला है ना, तो नहीं है तो लिथियम नहीं होगा। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन ये सब है अकेली गैस, बाकी नहीं है। तो लिथियम यहाँ एक ऑप्शन दे दिया था, नहीं है। अकेली गैस किस रूप में पाया जाता है? तो परमाणु के रूप में पाया जाता है इसमें, परमाणु, अणु नहीं होता है इसमें, ना आयन होता है, परमाणु होता है खाली। हीलियम परमाणु, परमाणु द्रव्यमान 4U है, तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो उसके कितने न्यूट्रॉन है? तो घटा दो, द्रव्यमान में संख्या, इसको प्रोटॉन को घटा दो, तो 4 में 2 घटा दो तो 2 हो गया, 2 न्यूट्रॉन है इसका मतलब। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या 23 है, द्रव्यमान संख्या 23 है और इलेक्ट्रॉन 11 है। एक सेकंड, किधर गया? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? तो बस घटा दे, वो घटा दे, 23 में 11 घटा दे, 12 हो जाएगा। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु का आवेश क्या होगा? तो दोनों 8-8 है, तो आवेश कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होता है, समस्थानिक में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। ठीक है। एक तत्व के समभारिक में क्या होता है? समभारिक में प्रोटॉन अलग अलग होता है, समभारिक में प्रोटॉन अलग अलग होता है, याद रखिएगा। समस्थानिक में न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। 63 नंबर क्वेश्चन में देखो, कार्बन का देखो नीचे वाला बराबर है, ऊपर अलग अलग, यानी द्रव्यमान संख्या अलग और परमाणु संख्या बराबर, तो इसको बोलते हैं समस्थानिक। इसी को है ना समस्थानिक, यानी स्थान सेम है, दोनों का प्रोटॉन संख्या 6 है तो स्थान सेम, लेकिन द्रव्यमान संख्या वो का 12 है, वो का 14 है, तो उसको समस्थानिक कहते हैं। और ऊपर वाला बराबर रहता है, अगर नीचे वाला अलग अलग रहता है तो समभारिक। जैसे अगला में है कार्बन 6 और 7 में, 14 ऊपर में है, तो समभारिक है ये, माने द्रव्यमान संख्या बराबर, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो उसको समभारिक कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का उपयोग होता है, देखिए कोबाल्ट। घेंघा रोग में किसका होता है? तो घेंघा रोग में आयोडीन का उपयोग होता है, आयोडीन। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु संख्या एक समान हो, द्रव्यमान अलग अलग हो, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। तो ये 67 क्वेश्चन है ना, इतना क्वेश्चन काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा आराम से, आप सभी क्वेश्चन को सही करके आइएगा एग्जाम में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी अब स्टार्ट करना है, ठीक है, जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल में जुड़ जाइए और नए नए लोगों को जोड़ने के भी प्रयास करिए, है ना, वीडियो को शेयर करके, ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मन से और ज़्यादा क्लास दे पाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।